Hello learners, welcome to our channel. In this channel we are discussing about PYQ. ठीक है, हम PYQ को डिस्कस करेंगे कौन से UGC नेट के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ गेट के, ठीक है, जो UGC नेट में आते हैं। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो TOC रहेगा और TOC का मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी एक वीडियो में। इससे क्या होएगा, हम इसमें इस एक क्वेश्चन पर ही डीप स्टडी करेंगे। क्लियर। और ये एक क्वेश्चन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेट के एग्ज़ाम में PYQ हमारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट है, जून 2023 में आया था। और TOC बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आपके एवरेज 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 20 मार्क्स के लिए। सो जो ये मैं टॉपिक लाई हूँ, क्वेश्चन है हमारा डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी पर, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन कोड, ठीक है, फॉर TM। अगर हम TM की बात कर रहे हैं तो मतलब हम किसकी बात करते हैं, रिकर्सिव और रिकर्सिव एन्यूमरेबल की। तो जो मेन TM मशीन, ठीक है, बहुत लैंग्वेजेस क्या बनाती है, TM मशीन जनरेट करती है TM, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस होती है ये 0 टाइप की होती हैं। कौन से टाइप की हैं, 0 टाइप की, ठीक है। और ये जनरेट क्या करती हैं, 0 टाइप की लैंग्वेज जनरेट करती हैं। क्लियर। ग्रामर जनरेट करती हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, TM for TM that accept all inputs that are palindromes। palindromes राइट रिवर्स हो गया, जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं स्ट्रिंग का रिवर्स के लिए, दैट इज पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेंबरशिप की बात हो रही है, ठीक है, मेंबरशिप की बात हो रही है, मेंबरशिप की। तो पॉसिबल along with some other input is decidable। तो एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से पूरा का पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। वेट, क्या दिक्कत है, देखिए। द सेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन कोड फॉर TM मतलब ट्यूरिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ रिकर्सिव और रिकर्सिव में रिकर्सिव एन्यूमरेबल की बात करते हैं। दैट आर एक्सेप्ट ऑल द इनपुट्स दैट आर पैलिंड्रोम्स, ऑल द इनपुट्स दैट आर पैलिंड्रोम पॉसिबल अलॉन्ग विद सम अदर इनपुट्स इज डिसाइडेबल। देखिए यहाँ तक बात ठीक थी, हमें पता है मेंबरशिप की बात हो रही है, ठीक है, मेंबरशिप की। और मेंबरशिप में अगर हम TM की बात करते हैं तो मतलब हम रिकर्सिव एन्यूमरेबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू हम ये बता सकते हैं, ये देखिए, कि जो रिकर्सिव एन्यूमरेबल है ये हमारा अनडिसाइडेबल होता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, डिसाइडेबल, नो, दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स। क्लियर। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम A जहाँ है वो ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे आंसर 50-50 हो गए हैं। क्लियर। तो आपको मैं एक बात क्लियर बता देती हूँ शॉर्टकट में, जो अगर हम डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी की बात करते हैं और उसमें रिकर्सिव एन्यूमरेबल की बात करते हैं, तो जितनी भी ये 1 to 12 प्रॉब्लम्स हैं ये सब क्या होती हैं, अनडिसाइडेबल। क्लियर, अनडिसाइडेबल, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्या कह रही है, द लैंग्वेज ऑफ कोड फॉर TM। यहाँ पे भी हम TM की बात कर रहे हैं, दैट व्हेन स्टार्ट विद ब्लैंक टेप, ठीक है, इवेंचुअली राइट 1 समवेयर, ठीक है, राइट 1 हो, 0 हो या कोई भी स्ट्रिंग हो, ऑन द टेप इज अनडिसाइडेबल, यस, अनडिसाइडेबल। क्लियर। तो हमारा B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अभी भी हमारा आंसर 50-50 ही है। क्लियर। थर्ड C देखते हैं, C क्या कहता है, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय TM। यहाँ पे भी हम TM की बात कर रहे हैं, TM, ठीक है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हमने जो M को यहाँ पे क्रिएट किया है इज स्ट्रिंग, ठीक है। हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, इसे ग्रामर कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी ये क्या है। तो TM, ठीक है, बाय अ TM, M इज अ L जो यहाँ पे लैंग्वेज है इज ऑलवेज रिकर्सिव
ये तो जरूरी नहीं है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी हो सकता है ना, तो दैट्स वाई सी इज फॉल्स, सी इज फॉल्स। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। जो डी है हमारा, वो क्या कहता है, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, पीसीबी प्रॉब्लम। जो पीसीबी प्रॉब्लम होती है वो अनडिसाइडेबल होती है, यस अनडिसाइडेबल होती है। क्लियर। देखो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्लियरिटी नहीं हुई होगी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो उनके लिए मैं कुछ स्लाइड्स लाई हूँ, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जब हम डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टोटल ये 12 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इन्हें हमें लर्न करना है, तो लर्न करना बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं पे ही बनता है, इन्हीं पर ही, इन्हीं के बेस पर बनता है। क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन होगा हम इस एक छोटी सी पर्टिकुलर स्लाइड से बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। करीब एवरेज हमारे 2 क्वेश्चंस मिनिमम होते हैं डिसाइडेबिलिटी के, तो हमारे 4 मार्क्स यहाँ से निकल सकते हैं। तो जो हमारा रिकर्सिव एन्यूमरेबल होता है, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं, तो ये सभी हमारे अनडिसाइडेबल होते हैं, ये देखिए। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो अनडिसाइडेबल होते हैं। और अगर हम रिकर्सिव और सीएसएल की बात करते हैं तो हमारी सिर्फ 2 प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ 2 प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि क्या होती है, डिसाइडेबल होती है। कौन कौन सी, एक तो मेंबरशिप और सेकंड थिंग इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज सेम टाइप ऑफ नोट। कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया, जैसे लैंग्वेज हमारी हो गई L1, ठीक है, और हमने कह दिया L1 का ही कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइप और नॉट। तो ये जब प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, ये भी डिसाइडेबल होती है। कैसे होती है, देखो जैसे लैंग्वेज 1 हमारे L1 में हम कहते हैं, मान लो लैंग्वेज L में हमारे पास है A की पावर B, A की पावर N, B की पावर N और C की पावर N, ठीक है, वेज N ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड L1 में हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लैंग्वेज आएगी इसका कॉम्प्लीमेंट होकर आएगी। क्लियर। तो जब हम ये कह रहे हैं इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज सेम टाइप, ठीक है, और नॉट, सेम टाइप है या नहीं है, तो ये जब प्रॉब्लम आती है तो ये हमारी डिसाइडेबल होती है। अगर हम बात करें एम्बिग्यूटी की, तो एम्बिग्यूटी क्या हो गया, जब हम कोई ग्रामर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी हम ग्रामर क्रिएट करते हैं लाइक ABC, ठीक है, और टर्मिनल हमने ले लिया SS, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे जब हमने ग्रामर जनरेट कर रहे हैं तो जब हमारे पास एम्बिग्यूटी आती है, कि हमारे पास एम्बिग्यूटी क्या होती है, जो ट्री तो हमारा डिफरेंट बन रहा है, ट्री क्या हो रहा है हमारा, डिफरेंट बन रहा है, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो क्या हो रही है, सेम है, तो वहाँ पे हमें एम्बिग्यूटी मिलती है। तो एम्बिग्यूटी हमारी डिसाइडेबल किस में होती है, सिर्फ रेगुलर में होती है, बाकी सब में अनडिसाइडेबल होती है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। एक मिनट, जस्ट मैं इसे ना रिमूव कर देती हूँ, इससे हमें ना स्लाइड पे कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो मेंबरशिप क्या कहती है, स्ट्रिंग, ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑल द इनपुट्स, ठीक है। एम्प्टीनेस क्या कहती है, जो लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, एम्प्टी है, यानी फाई है, ठीक है। फाइनाइट और नॉट, फाइनाइट मतलब लिमिटेशन, ठीक है। जैसे मान लो हम कह देते हैं कि A की पावर N है और N आपका, या B की पावर भी N है और N हमारा लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिमिट हो गई कि N की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो सकती है। क्लियर। तो हमारी 3 से ज़्यादा नहीं होगी, इक्वल टू है तो 3 है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो 2 तक ही रहती है ना। तो दैट इज फाइनाइट और नॉट, कोई भी आपकी स्ट्रिंग है वो फाइनाइट है या उससे ज़्यादा है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास डिसाइडेबिलिटी कितनी होती है, सिर्फ 3 में होती है, बाकी सब में अनडिसाइडेबल होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें एक बात और पता चली, ये देखिए, हमें इतना पता चल गया कि रिकर्सिव एन्यूमरेबल में सब हमारा अनडिसाइडेबल है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन रिकर्सिव और CSL CSL होते हैं सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है,
तो यहाँ पर एक मेंबरशिप और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेम टाइप, इसमें हमारा डिसाइडेबल होता है। अगर हम बात करें कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, तो यहाँ पर सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स डिसाइडेबल होती हैं। कौन कौन सी? मेंबरशिप, एम्प्टीनेस और फाइनाइट और नॉट। ठीक है, मेंबरशिप, एम्प्टीनेस, फाइनाइट और नॉट। रेगुलर में सभी हमारा डिसाइडेबल होता है, अनडिसाइडेबल कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं DCFL की। DCFL में केवल हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अनडिसाइडेबल है। देखिए कौन कौन सी? एम्बिग्यूटी, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। सबसेट क्या होता है? देखिए एक लैंग्वेज है हमारे पास ABC, ठीक है, और एक लैंग्वेज हमारे पास है A और B, ठीक है। तो यहाँ पर L1 इज अ सबसेट ऑफ L2, नो, L2 इज अ सबसेट ऑफ L1, ठीक है, L2 इज अ सबसेट ऑफ L1, दैट इज अनडिसाइडेबल ऑफ द DCFL। क्लियर? इंटरसेक्शन हमारा जो होगा दोनों लैंग्वेजेस का, अगर वो नल हुआ, जैसे यहाँ इंटरसेक्शन लेते हैं, L1 लैंग्वेज इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमें 2 स्ट्रिंग मिल रही हैं, A और B मिल रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज नॉट नल, तो यहाँ पे डिसाइडेबल हो जाएगा। बट अगर नल मिला, फाई मिला कि कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? अनडिसाइडेबल कह सकते हो। नेक्स्ट इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या हो गया कि अगर दोनों लैंग्वेजेस आपकी इक्विवेलेंस हैं तो अनडिसाइडेबल होगा। क्लियर? समझ में आया? दैट इज इम्पॉर्टेंट चार्ट है, आप इसे 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टार मैं लगा देती हूँ। इस एक सिंगल स्लाइड से बहुत क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। अच्छा, अभी मैं जो बात कर रही हूँ, ये जो हमने क्वेश्चन किया था, क्लियर? मैं इरेज कर देती हूँ, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे से पूछा जाता है हॉल्ट इन द मशीन। रिकर्सिव एन्यूमरेबल हमारा होता है रिकॉग्नाइजर और डिसाइड हमारा होता है रिकर्सिव, ठीक है। यदि हमारी मशीन हॉल्ट होती है, दोनों में ही हॉल्ट होती है, और जैसे हमारी मशीन हॉल्ट होती है तो वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। एन्यूमरेबल एक्सेप्ट करेगी 100%। बट अगर एन्यूमरेबल में, रिकर्सिव एन्यूमरेबल में हमारी स्ट्रिंग इनफाइनाइट हो जाती है तो मे बी हॉल्ट और मे बी नॉट। बट रिकर्सिव इज ऑलवेज हॉल्ट इफ द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। अगर हॉल्ट होती है तो लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। कैसे? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी डायग्राम लिया है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको इस स्लाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था टाइप 0 टाइप की लैंग्वेज है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल इज आल्सो रिकर्सिव इज आल्सो, ठीक है। ये आपकी 0 टाइप की लैंग्वेज है जो कि जनरेट करती है 0 टाइप की ग्रामर को। डिसाइडेबल आपका रिकर्सिव होता है जो कि डिसाइड करता है ट्यूरिंग मशीन, और रिकॉग्नाइजर आपका एन्यूमरेबल होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इफ सम TM अगर आपको कुछ रिकॉग्नाइज करता है तो वहाँ पर आप रिकर्सिव एन्यूमरेबल को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अगर आपने कोई स्ट्रिंग डिसाइड की है तो आप यहाँ पर आएंगे, और अगर रिकॉग्नाइज किया है तो आप यहाँ पर वर्क करेंगे इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इन एन रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज। यहाँ पे मैंने हॉल्ट की बात की थी ना, तो यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। कैन बी लैंग्वेजेस कैन बी एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज बाय ट्यूरिंग मशीन। इसका मतलब है कि इट विल एंटर इनटू फाइनल स्टेट, ठीक है, फॉर द स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेजेस। आपकी अगर मशीन हॉल्ट होती है तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो वहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ग्रामर जनरेट कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग राइट कर रहे हो, वो आपकी फाइनल स्टेट में चली जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर वहाँ पर आपको दिखने को मिलता है कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो भी स्ट्रिंग है अगर वो आपका लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम कह रहे हैं आई इज अ प्राइम नंबर, आई इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है।
तो अगर हम इसको वर्क करते हैं, अगर ये लैंग्वेज हमारी इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, तो आपका क्या होएगा, रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमें स्ट्रिंग मिल जाती है, ठीक है, तो ये ट्यूरिंग मशीन ही वर्क कर सकता है। इस पर आप CSL वर्क नहीं कर सकता, इस पर CFL वर्क नहीं कर सकता, इस पर क्या वर्क करेगा, TM ही वर्क कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिंग मैच कर सकता है, ज़्यादा मेमोरी होती है, वो रिकर्सिव एन्यूमरेबल में ही होती है, रिकर्सिव में नहीं होती है। रिकर्सिव में भी इतनी नहीं होती जितनी रिकर्सिव एन्यूमरेबल में होती है। क्लियर? तो ये हमारी जहाँ तक होती है प्राइम नंबर वाली, ये हमारी एक्सेप्ट हो जाती है। क्लियर? अच्छा, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज आर कॉल्ड ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। ओके, रिकर्सिव लैंग्वेज सबसेट ऑफ द रिकर्सिव एन्यूमरेबल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कैन बी डिसाइडेड बाय TM मशीन, ये क्या करती है, डिसाइड करती है। और रिकर्सिव एन्यूमरेबल क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। और ये क्या करती है, ये डिसाइड करती है। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इट विल एंटर इनटू फाइनल स्टेट फॉर द स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज और रिजेक्ट स्टेट द स्ट्रिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। सेम है, अगर लैंग्वेज का पार्ट नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका क्या होएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा अनडिसाइडेबल होता है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सिव एन्यूमरेबल। और क्योंकि हम जानते हैं कि रिकर्सिव एन्यूमरेबल अनडिसाइडेबल है, ठीक है, देयर इज नो एल्गोरिदम, रिकर्सिव एन्यूमरेबल में कोई भी एल्गोरिदम नहीं होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी ये क्या प्रॉब्लम क्या होती है, जब दो स्ट्रिंग, ठीक है, दो लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग होती है, वो क्या करती है, सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग की लिस्ट उनके पास होती है। मतलब जैसे A है, A के पास आपकी 5 स्ट्रिंग्स हैं टोटल, तो B के पास भी आपकी टोटल 5 ही स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, लिस्ट में। दैट इज द सो होपफुली आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। सो हमारा जो आंसर है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, द सेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। पहले मैंने आपको समझाया, हो सकता है आपको क्लियर नहीं हुआ हो, मैं एक बार और फिर बता देती हूँ क्वेश्चन। द सेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन कोड फॉर TM की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट ऑल इनपुट्स, यानी मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट आर पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम लाइक दैट, पैलिंड्रोम्स मिरर, ठीक है, स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग का रिवर्स है। पॉसिबल अलोंग विथ सम अदर इनपुट्स, ठीक है, पॉसिबल पैलिंड्रोम आई थिंक ये भी है एक लाइक दैट। आपको मैं बताऊं तो पंपिंग लेमा ना, पंपिंग लेमा, इसका मैं एक अलग से वीडियो लूँगी, ठीक है, पैलिंड्रोम का। तो पॉसिबल अलोंग विद सम अदर इनपुट, दैट इज डिसाइडेबल, नो, अनडिसाइडेबल, ठीक है। एंड लैंग्वेज ऑफ द देखिए, एक पैलिंड्रोम ना ये होता है, ये एंट्रेंस थ्योरम होता है, आई डोंट रिमेम्बर, पैलिंड्रोम यही होता है। एक एंट्रेंस थ्योरम भी होती है, एंट्रेंस थ्योरम, दैट इज सो इम्पोर्टेंट थ्योरम, ये भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ कोड TM M when start with blank tape eventually write 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, कुछ भी ऑन द टेप इज अनडिसाइडेबल, राइट, ठीक है। जब हम TM की बात करते हैं, वहाँ पे हम ब्लैंक टेप से कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, हमने कोई भी लैंग्वेज जनरेट करी है, ठीक है, हमने लैंग्वेज जनरेट कर दी है A की पावर N की पावर 2 की पावर N, दैट इज क्या करेगा, ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क हमारा क्या कर सकता है, ट्यूरिंग मशीन पर ही वर्क हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे जनरेट हो सकती है। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय TM इज ऑलवेज रिकर्सिव, नहीं भाई, रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी हो सकती है। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, राइट, ठीक है। सो आंसर इज आवर B and D। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।